हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो ऊर्जा से भरी है। टेक्नोलॉजी हमें 24 घंटे कनेक्टेड रखती है, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस लगते हैं। फिर भी एक साइलेंट एपिडेमिक हमारी जनरेशन में फैल रही है, कांस्टेंट टायर्डनेस। लंबे समय तक सोने के बावजूद कई लोग थके हुए उठते हैं, उनमें बिस्तर से उठने की भी एनर्जी नहीं होती। ये बस मंडे मॉर्निंग वाली थकान नहीं है, ये एग्जॉस्शन का एक ऐसा एहसास है जो पूरे दिन हमारे साथ रहता है, हमारे काम, पढ़ाई और सोशल लाइफ को भी प्रभावित करता है। हम खुद को एक काम से दूसरे काम तक घसीटते रहते हैं, अपनी पैशंस और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एनर्जी की लॉन्गिंग करते हैं। लेकिन क्यों? हम में से इतने सारे लोग, खासकर जनरेशन जी और अल्फा, कॉन्स्टेंटली इस फटीग से क्यों जूझ रहे हैं? हमारे पास हेल्थ और वेलबींग के बारे में पहले से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हम स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो हमें क्या रोक रहा है? ये विल पावर या लेजीनेस की बात नहीं है, ये एक डीपर इश्यू है। साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो साइलेंटली हमारी एनर्जी रिजर्व्स को ड्रेन करता है। ये टाइम है इस फटीग के पीछे के साइंस को समझने का और उस साइलेंट थीफ को अनकवर करने का जो हमारी वाइटैलिटी को चुरा रहा है। किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने का पहला स्टेप है उसके रूट कॉज को समझना। क्रॉनिक टायर्डनेस के केस में आंसर हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। टायर्डनेस बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, हमारे ब्रेन का एक सिग्नल जो हमें एनर्जी कंजर्व करने के लिए कहता है। इसे समझने के लिए हमें टाइम में वापस जाना होगा, हमारे एंसेस्टर्स के पास जो स्कार्सिटी की दुनिया में रहते थे। उस टाइम में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सर्वाइवल एनर्जी कंजर्व करने पर डिपेंड करता था। हमारे ब्रेन्स सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करने के लिए इवॉल्व हुए, अननेसेसरी एक्सर्शन से बचने के लिए मैकेनिज्म्स डेवलप किए। अब प्रेजेंट डे में आते हैं, जबकि अब हम सेम सर्वाइवल थ्रेट्स फेस नहीं करते। हमारे ब्रेन्स अभी तक पूरी तरह से कैचअप नहीं कर पाए हैं। हम एक ऐसी दुनिया के लिए वायर्ड हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और ये एंशिएंट प्रोग्रामिंग हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से क्लैश कर रही है। रिजल्ट, हमारे ब्रेन्स एनर्जी सेविंग मोड में फंस गए हैं, मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो सिंपल टास्क्स को भी थ्रेट्स समझते हैं, टायर्डनेस के फीलिंग्स ट्रिगर करते हैं ताकि हमें प्रेशियस एनर्जी वेस्ट करने से डिस्करेज कर सकें। हम फटीग के एक लूप में फंस जाते हैं, हमारे माइंड्स हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। एक बात क्लियर है, टायर्ड फील करना लो एनर्जी होने जैसा नहीं है। आप एक बैलेंस्ड मील खा सकते हैं, 8 घंटे सो सकते हैं और फिर भी पूरी तरह से ड्रेन्ड फील करते हुए उठ सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट क्रूशियल पॉइंट को हाईलाइट करता है। टायर्डनेस एक मेंटल स्टेट है, फिजिकल नहीं। ये परसेप्शन के बारे में है, डिप्लीशन के नहीं। सोचो, क्या आपने कभी एनर्जी का बर्स्ट फील किया है जब कुछ एक्साइटिंग होता है, इवन अगर आप कुछ मोमेंट्स पहले टायर्ड थे? ये सडन शिफ्ट किसी मैजिकल एनर्जी ड्रिंक से फ्यूल्ड नहीं है। ये आपका ब्रेन है जो अपना ट्यून चेंज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि ये न्यू एक्टिविटी एफर्ट के लायक है। हमारे ब्रेन्स इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं। जब एनर्जी की बात आती है तो हमारे ब्रेन्स मेटिकुलस अकाउंटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, केयरफुली हर एक्शन के परसीव्ड कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स को वेई करते हैं। टायर्डनेस इस कॉन्टेक्स्ट में आपके ब्रेन का एक सिग्नल है, एक मैसेज फ्लैशिंग, कंजर्व एनर्जी। ये टास्क एफर्ट के लायक नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मैकेनिज्म है, हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट का एक रेमनेंट जो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज की दुनिया में खुद को ओवर एक्सर्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए डिजाइंड है। इमेजिन करो, हमारे एंसेस्टर्स सवानास में घूम रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्रेडेटर्स की तलाश में और फूड के लिए स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। इस अनप्रेडिक्टेबल और ऑफ्टन डेंजरस एनवायरनमेंट में एनर्जी कंजर्व करना सर्वाइवल के लिए क्रूशियल था। जो लोग नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज पर एनर्जी वेस्ट करते थे, उनके सर्वाइव करने और अपने जीन्स पास करने की चांसेस कम थीं। हजारों सालों से इस सर्वाइवल इंपेरेटिव ने हमारे ब्रेन्स को शेप किया, एनर्जी कंजर्व करने के लिए एक डीप सीटेड इंस्टिंक्ट हार्डवायर किया। हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स ने एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एक्टिविटीज और उन एक्टिविटीज के बीच डिस्टिंग्विश करने की कीन एबिलिटी डेवलप की जो प्रीशियस एनर्जी रिजर्व्स को प्रिजर्व करने के लिए अवॉइड की जा सकती थी। अब 21st सेंचुरी में आते हैं, हमारी दुनिया बियॉन्ड रिकॉग्निशन ट्रांसफॉर्म हो गई है। फूड अबंडेंट है, प्रेडेटर्स लार्जली नॉन एग्जिस्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ्स में, और टेक्नोलॉजी ने काउंटलेस टास्क्स को ऑटोमेट कर दिया है। फिर भी हमारे ब्रेन्स स्टिल आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर ऑपरेट कर रहे हैं, इस कुशी रियलिटी के साथ पूरी तरह से कैचअप नहीं कर पाए हैं। ये एवोल्यूशनरी हैंगओवर, हमारे एंशिएंट प्रोग्रामिंग और हमारे मॉडर्न एनवायरनमेंट के बीच का ये मिसमैच हमारी क्रॉनिक टायर्डनेस एपिडेमिक के हार्ट में है। हमारे ब्रेन्स स्कार्सिटी की दुनिया के लिए वायर्ड, मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, मंडेन टास्क्स को भी पोटेंशियल थ्रेट समझते हैं हमारी एनर्जी रिजर्व्स के लिए।
द डोपामिन ट्रैप मॉडर्न लाइफ हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे हैक करती है। चलो डोपामिन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन का मोटिवेशन मॉलिक्यूल, ये न्यूरोकेमिकल हमारे रिवॉर्ड सिस्टम में की रोल प्ले करता है। सर्वाइवल प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज में एंगेज होने पर प्लेजर का सर्ज प्रोवाइड करता है, जैसे खाना या सेक्स। ये हमारे मोटिवेशंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, हमें प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस की तरफ और पेन या डिस्कम्फर्ट से दूर पुश करता है। हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए डोपामिन पर रिलाई करते थे, उन्हें फूड, शेल्टर और मेट्स सीक करने के लिए मोटिवेट करते थे। स्कार्सिटी की दुनिया में डोपामिन एक प्रीशियस कमोडिटी था, स्पेरिंगली रिलीज होता था एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो सर्वाइवल के लिए क्रूशल थी। मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया। हम स्टिमुली से बम्बार्डेड हैं जो डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करने के लिए डिजाइंड हैं। शुगरी ट्रीट्स, एडिक्टिव एप्स, एंडलेस एंटरटेनमेंट। ये कांस्टेंट डोपामिन ड्रेप, व्हाइल शॉर्ट टर्म में प्लेजरेबल, हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर हैवक रीक करता है। रिजल्ट, डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। हमारे ब्रेन्स इस कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ डोपामिन के अकस्टम्ड हो जाते हैं। सेम लेवल ऑफ प्लेजर रजिस्टर करने के लिए इंक्रीजिंगली लार्जर डोसेस रिक्वायर करते हैं। ये हमें फ्लैट, अनमोटिवेटेड और टायर्ड फील कराता है। हमारे ब्रेन्स इजी डोपामिन हिट्स के अकस्टम्ड उन एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए मोटिवेशन ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं जो एफर्ट रिक्वायर करती है, लेकिन डिलेड रिवॉर्ड्स ऑफर करती हैं, जैसे वर्क या एक्सरसाइज। द डोपामिन डिलेमा, एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड। हमारे ब्रेन्स प्लेजर सीक करने और पेन अवॉइड करने के लिए वायर्ड हैं। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसने हमारे एंसेस्टर्स को अच्छी तरह से सर्व किया, उन्हें उन एक्टिविटीज की तरफ गाइड किया जिसने सर्वाइवल इंश्योर की। लेकिन आज की दुनिया में इस एंशिएंट प्रोग्रामिंग को हाईजैक कर लिया गया है। हम मिनिमल एफर्ट के साथ डोपामिन रिलीज ट्रिगर करने के अपॉर्चुनिटीज से फ्लडेड हैं, जिससे हमारे रिवॉर्ड सिस्टम में इंबैलेंस होता है। कंसिडर दिस, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में मिनिमल एफर्ट लगता है, लेकिन लाइक्स, कमेंट्स और अम्यूजिंग वीडियोस के फॉर्म में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफर करता है। हमारे ब्रेन्स एफिशिएंसी के लिए वायर्ड क्विकली लर्न करते हैं कि ये माइंडलेस एक्टिविटी बिना स्वेट के एक क्विक डोपामिन हिट डिलीवर करता है। अब इसे एक चैलेंजिंग वर्क प्रोजेक्ट को टैकल करने या एक रिगरस वर्कआउट में एंगेज होने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट से कंपेयर करो। ये एक्टिविटीज व्हाइल अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग सस्टेन्ड एफर्ट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन रिक्वायर करती हैं। हमारे डोपामिन डिसेंसिटाइज्ड ब्रेन्स इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के अकस्टम्ड इन टास्क्स को इनसरमाउंटेबल माउंटेन्स समझते हैं। टायर्डनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के फीलिंग्स ट्रिगर करते हैं। ये डोपामिन डिलेमा है। हमारे ब्रेन्स एनर्जी कंजर्व करने और इजी रिवॉर्ड सीक करने के लिए प्रोग्राम्ड उन एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए मोटिवेशन ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं जो एफर्ट रिक्वायर करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट ऑफर करती है। हम लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड बिहेवियर्स के साइकिल में ट्रैप्ड हो जाते हैं। हमारे ब्रेन्स फ्लीटिंग प्लेजर को ट्रू हैप्पीनेस समझते हैं। द राइज ऑफ इंपल्सिव बिहेवियर। इजिली एक्सेसिबल डोपामिन ट्रिगर्स का ये कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हमारे बिहेवियर के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रखता है। जैसा जैसा हमारा दिमाग इंक्रीजिंगली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अकस्टम्ड हो जाते हैं, हम मोर इंपल्सिव हो जाते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर इमीडिएट रिवॉर्ड सीक करते हैं। पेशेंस कम होती जाती है और हमें उन टेम्पटेशंस का रेजिस्ट करना हार्डर लगता है जो क्विक डोपामिन फिक्स ऑफर करती है। चॉइसेस की शीर वॉल्यूम से ये शिफ्ट टुवर्ड्स इंपल्सिविटी और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका हम मॉडर्न वर्ल्ड में फेस करते हैं। एंडलेस स्ट्रीमिंग ऑप्शंस से लेकर कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ नोटिफिकेशंस तक हमारे ब्रेन्स डिसीजंस से ओवरलोडेड हैं, जिससे डिसीजन फैटीग होता है और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को ऑप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इंपल्सिव बिहेवियर में इस राइज के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस और क्विक फिक्सेस सीख करते हैं। हमारी विल पावर कमजोर होती जाती है, अनहेल्थी हैबिट्स का रेजिस्ट करना और वो चॉइसेस बनाना हार्डर होता जाता है जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करती हैं। गुड न्यूज, हमारे ब्रेन्स स्टैटिक एंटिटीज नहीं है, उनके पास रिमार्केबल प्लास्टिसिटी है, अडेप्ट करने और खुद को रिवायर करने की एबिलिटी थ्रू आउट आवर लाइफ। मैकेनिज्म्स को समझकर जो हमारे इंपल्सिव बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, हम कंट्रोल रिक्लेम करना और डोपामिन ट्रैप से ब्रेक फ्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन को ओवरकम करने और अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल रिगेन करने के लिए हमारे ब्रेन्स को रिवायर करना क्विक फिक्स नहीं है। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, पेशेंस और विलिंगनेस चाहिए हमारे इंग्रेन्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को चैलेंज करने की। बट रिवॉर्ड्स, इंक्रीज्ड एनर्जी और ग्रेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के टर्म्स में एफर्ट के लायक हैं। पहला स्टेप अवेयरनेस है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर ब्रेन्स डोपामिन के रिस्पॉन्ड करते हैं और मॉडर्न लाइफ ने इस सिस्टम को कैसे हाईजैक किया है, हम कॉन्शियस चॉइसेस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म वेलबींग को सपोर्ट करती हैं,
इसका मतलब है हमारे टेक्नोलॉजी यूज के प्रति मोर माइंडफुल होना, सोशल मीडिया के अराउंड बाउंड्रीज सेट करना और अदर सोर्सेज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एक्सपोजर को लिमिट करना। नेक्स्ट, हमें एक्टिवली अपने ब्रेन्स को रीट्रेन करने की जरूरत है बाय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रमोट करती हैं। इसमें चैलेंजिंग गोल सेट करना शामिल हो सकता है जो सस्टेन्ड एफर्ट रिक्वायर करते हैं, जैसे कोई न्यू स्किल सीखना, क्रिएटिव पैशन परस्यू करना या रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन के लिए कमिट करना। रिमेंबर, हमारे ब्रेन्स यूज इट और लूज इट के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। कंसिस्टेंटली ऐसी एक्टिविटीज चूज करके जो एफर्ट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन रिक्वायर करती हैं, हम फोकस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट से एसोसिएटेड न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। ग्रेजुअली हमारे ब्रेन्स को मीनिंगफुल गोल्स के परस्यूट में प्लेजर ढूंढने के लिए रीवायर करते हैं, फ्लीटिंग डिस्ट्रैक्शंस के बजाय। ट्रूली हमारे टायर्डनेस एपिडेमिक के रूट को ग्रास्प करने के लिए हमें न्यूरोसाइंस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डीपर डेल्व करने की जरूरत है। हमारे ब्रेन्स, वाइल रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स, सरप्राइजिंगली सिंपल प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं, सीक प्लेजर, अवॉइड पेन। ये प्राइमल ड्राइव मिलेनिया से हार्डवायर्ड दो की प्लेयर्स द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अपने ब्रेन को एक कार की तरह इमेजिन करो। लिम्बिक सिस्टम हमारा एंशिएंट रेप्टिलियन ब्रेन गैस पेडल है, कॉन्स्टेंटली हमें इमीडिएट प्लेजर की तरफ और पोटेंशियल थ्रेट्स से दूर अर्ज करता है। ये हमारे मोस्ट बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हंगर, थर्स्ट, फियर और रिप्रोडक्शन। हमें उन रिवॉर्ड्स को सीक आउट करने के लिए ड्राइव करता है जो सर्वाइवल इंश्योर करते हैं और हमारे जीन्स पास करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दूसरी तरफ स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक्स है, कॉन्शियस कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का लेवल प्रोवाइड करता है जो हमें हमारे एनिमल एंसेस्टर से अलग करता है। यहीं पर हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल और एबिलिटी टू ओवरराइड दोज प्राइमल अर्जेस व्हेन नेसेसरी। आइडियल वर्ल्ड में ये दोनों सिस्टम्स हार्मनी में वर्क करते हैं। लिम्बिक सिस्टम ड्राइव प्रोवाइड करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे एक्शंस को उन गोल्स की तरफ गाइड करता है जो हमारे लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को सर्व करते हैं। बट आज की दुनिया में ये डेलिकेट बैलेंस डिसरप्ट हो गया है, जिससे कांस्टेंट बैटल होती है कंट्रोल के लिए हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और अल्टीमेटली और एनर्जी लेवल्स के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम वाइल सर्वाइवल के लिए एसेंशियल रादर शॉर्ट साइटेड प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। मैक्सिमाइज रिवॉर्ड, मिनिमाइज एफर्ट। ये सीक प्लेजर नाउ पे द कॉन्सिक्वेंसेज लेटर अप्रोच हमारे एंसेस्टर्स के लिए वेल वर्क करता था जो इमीडिएट थ्रेट्स फेस करते थे। लेकिन आज की अबंडेंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में ये ऑफ्टन हमें अस्ट्रे ले जाता है। डोपामीन याद है हमारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल। लिम्बिक सिस्टम डोपामाइन रिसेप्टर से फ्लडेड है जो इसे रिवॉर्ड्स के लिए हाईली ससेप्टेबल बनाता है, खासकर वो जो इजीली अटेनेबल हैं और इमीडिएट प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। शुगरी स्नैक्स, सोशल मीडिया लाइक्स या बिंज वॉचिंग योर फेवरेट शोज के बारे में सोचो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ब्रेन्स कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ इजीली एक्सेसिबल रिवॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं जो मॉडर्न लाइफ को डिफाइन करते हैं। लिम्बिक सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड इस डोपामीन डिल्यूज का अकस्टम्ड हो जाता है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करने के लिए इंक्रीजिंगली लार्जर डोसेस रिक्वायर करता है। यह हमें फ्लैट, अनमोटिवेटेड फील कराता है और नेक्स्ट डोपामीन फिक्स क्रेव कराता है। एज द लिम्बिक सिस्टम का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर होता जाता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंपल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल वीकन होता जाता है। हम मोर इंपल्सिव हो जाते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, उन एक्टिविटीज के ऊपर जो एफर्ट रिक्वायर करती हैं लेकिन लास्टिंग रिवॉर्ड्स ऑफर करती हैं, जैसे परस्यूइंग आवर पैशंस या वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स। द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टायर्डनेस के खिलाफ आपका सीक्रेट वेपन। डिस्पेयर मत करो। वाइल लिम्बिक सिस्टम एक पावरफुल फोर्स लग सकता है, हम अपने एंशिएंट प्रोग्रामिंग के स्लेव्स नहीं हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो ऑफ्टन ओवरशैडोड इन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड की होल्ड करता है आवर एनर्जी रिक्लेम करने और मोर फुलफिलिंग लाइव्स जीने का। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंपल्सिव लिम्बिक सिस्टम के अनलाइक चैलेंज और डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर थ्राइव करता है। ये गोल सेट करने, फ्यूचर के लिए प्लान करने और समथिंग मीनिंगफुल की तरफ वर्क करने में सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए वायर्ड है। एक्टिविटीज जो एफर्ट रिक्वायर करती हैं लेकिन अल्टीमेटली डीपर सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट लाती है। फैटीग ओवरकम करने और हमारी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने का की हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करने और इंपल्सिव अर्जेस पर कंट्रोल रिगेन करने में है। ये हमारे ब्रेन्स को जर्नी में जॉय ढूंढने के लिए रिवायर करने के बारे में है, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। ये हमारे डिजायर्स सप्रेस करने या प्लेजर से डिवॉइड लाइफ जीने के बारे में नहीं है। ये कॉन्शियस चॉइसेस बनाने के बारे में है जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करती हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रू फुलफिलमेंट comes from pursuing goals that challenge us and contribute to something larger than ourselves.
ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पर फोकस शिफ्ट करने के बारे में है, एक जर्नी जो हमारे अमेजिंग ब्रेन्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझने के साथ स्टार्ट होता है। द माइंडसेट शिफ्ट टायर्डनेस से एम्पावरमेंट तक। अब जब हम अपनी फटीग के पीछे के साइंस को समझते हैं, टाइम है एक्शन लेने का। बट बिवेयर, ये सिंपली आपकी टू डू लिस्ट में अनदर आइटम ऐड करने के बारे में नहीं है। क्रॉनिक टायर्डनेस को ओवरकम करने के लिए माइंडसेट में फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए, रिवायरिंग ऑफ हाउ यू व्यू योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप विद एनर्जी। पहला स्टेप है विक्टिम मेंटालिटी को लेट गो करना। खुद को फटीग ट्रेन पर हेल्पलेस पैसेंजर समझना बंद करो। आप इसके खिलाफ पावरलेस नहीं है। आपका ब्रेन आपका एनिमी नहीं है। ये एक पावरफुल टूल है, इनक्रेडिबल एडेप्टेशन और ग्रोथ के केपेबल। एम्पावरिंग ट्रूथ एम्ब्रेस करो। आपके पास एबिलिटी है अपनी एनर्जी लेवल्स चेंज करने की बाय चेंजिंग योर थॉट्स, हैबिट्स और अल्टीमेटली आपके लाइफस्टाइल। ये विल पावर के बारे में नहीं है, ये आपके ब्रेन के साथ वर्क करने के बारे में है, नॉट अगेंस्ट इट। क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का एटीट्यूड कल्टीवेट करके स्टार्ट करो। व्हाट्स रॉन्ग पर फोकस करने के बजाय क्यूरियस हो जाओ। व्हाट एनर्जाइजेस यू के बारे में। What activities make you feel alive and engaged? What small changes can you make to your daily routine that might have a positive impact on your energy levels? एक लाइफ डिजाइन करना जो आपको एनर्जाइज करती है। हमारे एनवायरमेंट्स पावरफुल रोल प्ले करते हैं आवर एनर्जी लेवल्स शेप करने में। इफ यू आर सराउंडेड बाय क्लटर, नॉइज और कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, इट्स नो वंडर यू फील ड्रेन्ड। एक एनवायरमेंट क्रिएट करना जो आपकी वेल बीइंग को सपोर्ट करता है एसेंशियल है फटीग ओवरकम करने के लिए। अपने फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करके स्टार्ट करो। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी लेवल्स के लिए वंडर्स कर सकता है। नेक्स्ट, अपने डिजिटल स्पेस पर लुक लो। आर यू कॉन्स्टेंटली bombarded by notifications and updates? Consider setting boundaries around your technology use, designating specific times for checking emails and social media. अपने सराउंडिंग्स में ऐसे एलिमेंट्स इंकॉर्पोरेट करो जो काल्म और फोकस प्रमोट करते हैं। नेचुरल लाइट, प्लांट्स और काल्मिंग कलर्स आपके मूड और एनर्जी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जैसे लैवेंडर या पेपरमिंट के साथ डिफ्यूजर ऐड करने के बारे में कंसिडर करो जो देयर अपलिफ्टिंग एंड एनर्जाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए नोन है। फाइनली, उन एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करो जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को नरिश करती है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, क्रिएटिव परस्यूट्स में एंगेज करो, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनो या लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करो। रिमेंबर, एनर्जी कंटेजियस है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से खुद को सराउंड करो और अपनी एनर्जी लेवल्स को सोअर होते हुए देखो। हैबिट्स की पावर, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। वाइल ग्रैंड जेस्चर्स अपीलिंग लग सकते हैं, रियल मैजिक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस में होता है जो हम ईच डे लेते हैं। हैबिट्स वो सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट रूटीन्स पावर रखते हैं हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का, इंक्लूडिंग आवर एनर्जी लेवल्स। की है हैबिट्स बिल्ड करने पर फोकस करना जो आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करती हैं। फंडामेंटल्स के साथ स्टार्ट करो, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, होल फूड्स के साथ अपने बॉडी को नोरिश करो और मूवमेंट को अपनी डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट करो। ये ऑब्वियस लग सकते हैं, बट इवन इन एरियाज में स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आपके एनर्जी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं और हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। If scrolling through social media before bed आपको wired and tired feel कराता है, try reading a book or listening to calming music instead. If you find yourself reaching for sugary snacks when you're stressed, healthy options on hand, रखो like fruits, nuts or vegetable sticks. Remember, new habits build करने में time और effort लगता है। Small start करो, 1 or 2 habits at a time पर focus करो and be patient with yourself. अपनी successes celebrate करो no matter how small and remember that consistency is key. टाइम के साथ ये स्मॉल चेंजेस कंपाउंड होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल वेल-बीइंग में ड्रामेटिक शिफ्ट लाएंगे। The inner recharge, meditation or yoga for energy mastery. Our quest to reclaim our energy में हम often most powerful tool at our disposal overlook करते हैं, our own minds. Meditation or yoga, ancient practices, gaining mainstream recognition, profound pathways offer करते हैं। Our inner energy reserves tap करने के लिए and cultivate a deep sense of calm and focus. Meditation, often simply emptying the mind, समझा जाता है, about training our attention है, cultivating awareness of the present moment and developing a more compassionate relationship with ourselves. ये practice, even short bursts में, हमारे energy levels पर profound impact डाल सकती है, stress hormones जैसे cortisol reduce कर सकती है और inner peace का sense promote कर सकती है जो हमारी daily lives में permeates करता है।
Yoga, a holistic practice encompassing physical postures, breath work and meditation, modern life की frenetic pace के लिए powerful antidote offer करता है. By syncing our breath with movement, हम अपने nervous systems calm करते हैं, muscular tension release करते हैं, and cultivate a deep sense of grounding and presence. ये mindful movement, regularly practiced, हमें energized, centered and better equipped feel करा सकता है. Daily life की demands handle करने के लिए. ये practices, esoteric rituals होने से far from powerful tools हैं. हमारे brains rewire करने के लिए, prefrontal cortex strengthen करने के लिए, and reclaiming control over our energy levels. By incorporating even a few minutes of meditation or yoga into our daily routines, we can experience a profound shift in our energy, focus, and overall well-being. Journaling your way to clarity and focus. Digital age में हमारे minds constantly information से bombarded होते हैं. Often हमें scattered and overwhelmed feel कराते हैं. Journaling, a simple yet powerful practice, हमारे thoughts के लिए sanctuary offer करता है, a space to process emotions, gain clarity, and reconnect with our inner wisdom. Act of putting pen to paper, of translating our thoughts and feelings into words, incredibly therapeutic हो सकता है. It allows us to externalize our worries, untangle complex emotions, and gain a fresh perspective on our challenges. Journaling self-reflection or growth के लिए भी powerful tool serve करता है. By reviewing our entries over time, we can track our progress, identify patterns in our thinking and behavior, and gain valuable insights into what brings us joy, drains our energy, and motivates us to action. Regular journaling practice. Incorporate करने से हमारी lives में हमारे energy levels पर profound impact पड़ सकता है. By clearing mental clutter, reducing stress, and gaining clarity on our priorities, we free up mental bandwidth, allowing us to approach our days with greater focus, purpose, and energy. Reclaiming your birthright, energy और purpose की life. हमने tiredness के science में deep journey की है, hidden mechanisms uncover किए हैं जो हमारी energy drain करते हैं and hold us back from living our best lives. But knowledge without action, a seed unplanted की तरह है. It holds potential but cannot flourish. अब आप key hold करते हैं, unlock a life of vibrancy, purpose and boundless energy का. It's time to reclaim your birthright. Remember, ये productivity machine बनने या खुद को exhaustion की brink तक push करने के बारे में नहीं है. यह आपके जीवन को आपके मस्तिष्क की प्राकृतिक तार के साथ संरेखित करने, इसकी प्राचीन लय को समझने और इसके साथ काम करने के बारे में है, न कि इसके खिलाफ. यह प्रयास के आनंद, विलंबित संतुष्टि की संतुष्टि तथा अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने से प्राप्त होने वाली गहन संतुष्टि को पुनः खोजने के बारे में है. इमेजिन करो हर मॉर्निंग रिफ्रेश्ड एंड ईगर फील करते हुए उठना, डे एम्ब्रेस करने के लिए. योर माइंड क्लियर, योर बॉडी एनर्जाइज्ड, योर स्पिरिट इग्नाइटेड विद पर्पस. इमेजिन करो अपने डे से मूव थ्रू करना फोकस एंड इंटेंशन के साथ, challenges टैकल करना ईज के साथ, and pursuing your passions with unwavering enthusiasm. ये power है aligning your life with your brain's natural blueprint का. ये destination नहीं है but a journey, a lifelong exploration of your potential. ऐसे days होंगे when the allure of instant gratification beckons, when the path of least resistance tempting लगे. But इस knowledge के साथ, armed with a deep understanding of your own neurochemistry, आप conscious choices बना सकते हैं जो आपकी well-being को support करती हैं and propel you towards a life of boundless energy and purpose. An energetic life के लिए आपका journey अब start होता है. Journey एक single step के साथ start होता है. Small start करो. Choose one habit, one area of your life जहां आप more energized feel करना चाहते हैं. Making a change के लिए commit करो, no matter how small, and track your progress. Celebrate your wins, embrace the setbacks as learning opportunities, and remember that consistency is key. Supportive community के साथ खुद को surround करो. Share your journey with friends, family or a mentor who can offer encouragement and accountability. Others के साथ connect करो जो similar path पर हैं, seeking to reclaim their energy and live more fulfilling lives. Remember, we are wired for connection and surrounding ourselves with positive influences can make all the difference. Embrace the journey. ये perfection के लिए strive करने के बारे में नहीं है. It's about making progress, one step at a time. Be kind to yourself, celebrate your wins, and remember that even small changes can have a ripple effect, transforming not only your life, but the lives of those around you. World को आपकी energy, आपकी passion, आपकी unique gifts की ज़रूरत है. It's time to rise above the fatigue epidemic and step into your full potential. The journey starts now. Your energetic, purpose-driven life awaits. See you soon. Have a healthy life. Thank you.